नमस्कार, आप देख रहे हैं गोट फार्मिंग प्रतापगढ़। हम हैं रामकलास यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं बकरी को खुलकर हीट में लाने के 15 तरीके हैं। 15 फार्मूला आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको फिर दोबारा वीडियो देखने की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी फार्मूले हैं देसी फार्मूले बकरी को हीट में लाने के लिए, इस वीडियो हमने पूरा का पूरा बता दिया है। एक भी फार्मूला नहीं बच पाया है। जितने भी देसी फार्मूला होते हैं, एक से अच्छे नुस्खे हैं, बिल्कुल सस्ते कम पैसे में है, बिल्कुल फ्री ही समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा खर्च नहीं है। और इस फार्मूले को देकर के अपने बकरी को आप खुलकर हिट में ला सकते हैं। और जो बकरियां खुलकर हिट में आएंगी वो गर्भवती होना ही होना है। अब कैसे भी हो, किसी भी हालत में हो, अगर बकरी हिट में नहीं आ रही तो इसको देने के बाद आपकी बकरी 100% हिट में आएगी और गर्भवती भी होगी। तो क्या देना है, किस तरह देना है, सारी चीजें इस वीडियो में हमने लिया है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी देकर जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुश हो जाएंगे। और काफी बकरी पालक जो हैं, जितने भी देख रहे हैं, सबको इस वीडियो से काफी लाभ मिलेगा। जैसे देखा जाता है कि बकरी को हिट में लाने के लिए क्या दें, परेशान रहते हैं जो है बकरी पालक। लेकिन इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी दे दी है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और बकरी पालन से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव रहता है तो नीचे कमेंट जरूर करें। इसमें आपको टोटल 15 फार्मूला बताया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, जो भी फार्मूला हम बता रहे हैं किसान भाइयों, इस फार्मूला को देने से पहले अपने बकरी को डिवॉर्मिंग जरूर कराइएगा। अगर डिवॉर्मिंग नहीं कराते हैं तो फार्मूला हो सकता है काम ना करे। और अगर हिट में भी आ जाती तो वही है, बार बार रिपीट होना। दूसरा जो आता है, मिनरल मिक्सचर पाउडर भी अपने बकरी को जरूर दीजिएगा। अगर नहीं खिला रहे हैं लेकर खिलाइए, उससे भी उनको मिनरल्स विटामिन बढ़िया तरीके से भरपूर मात्रा में उनके शरीर में होगा। और लीवर टॉनिक भी दे दीजिए जिससे कि बढ़िया आपकी बकरी रहे, हिस्ट पुष्ट बनी रहे, वजन जल्दी पकड़े। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा फार्मूला है बकरियों को हिट में लाने का। पहला फार्मूला के लिए किसान भाई हमें लेना है क्या, 5 ग्राम हल्दी लेना है। हल्दी आप गांठ वाली ले तो सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा। गांठ वाली हल्दी लेकर 1 दिन का हम खुराक बता रहे हैं आपको, 1 दिन का जो ये हल्दी वाला फार्मूला जो मैं बता रहा चल रहा हूं, इसे 5 दिन देना है आपको। तो क्या लेना है, 5 ग्राम हल्दी गांठ वाली लेना है, 10 से 20 पीस यानी 10 से 20 दाना काली मिर्च, और इसी के साथ में आपको 2 छुहारा लेना है, छुहारा। उसके बाद इसी में इसको पूरा मिक्स कर देना है, हल्दी, काली मिर्च, छुहारा। अगर हल्दी गांठ वाली तो फोड़ करके उसको बारीक कर लेना, काली मिर्च तो छोटी छोटी होती है उसको भी बारीक कर लेना है। और जो आएगा छुहारा, छुहारा भी तो उसको काट करके पीट करके छोटे छोटे टुकड़े कर देना है। उसके बाद हमें क्या लेना है, आधा लीटर पानी एक बर्तन में लेकर के उसे पका लेना है। पकाते समय ही उसमें 250 ग्राम दूध डाल दीजिए, गाय का भैंस का जो भी है, 250 ग्राम दूध डाल दीजिए। उसको मध्यम आंच में, मतलब मीडियम आंच में उसको पकाइए। जब वो पकते आपका ये जो काढ़ा है पूरी तरह से 250 ग्राम बच जाता है, तो वही उतार लीजिए। उतारने के बाद आप अपने उस बकरी को दीजिए जो बकरी हिट में नहीं आ रही है, चाहे फर्स्ट टाइमर हो या छोटी बकरी हो, यानी कि बच्चा हुआ है, उसका समय पूरा हो गया, हिट में नहीं आ रही है, या बच्चा दे दिया है, हिट में नहीं आ रही है, कोई भी बकरी हो, इसे आप ठंडा करके दे दीजिए। इसी तरह से आपको कितना दिन देना है, 5 दिन तक देना है। जब किसान भाई आप 5 दिन तक देंगे तो वही 6 से 7 दिन के अंदर अंदर वो हिट में आ जाएगी और अपने बकरी को क्रॉस करा देंगे, वो गर्भवती हो जाएगी। अब दूसरा जो आता है किसान भाइयों, दूसरा आता है बथुआ। कहीं कहीं पर इसे बथुई भी कहते हैं, कहीं पर बथुआ कहते हैं। ये अधिकतर सरसों के खेत में, आलू के खेत में, गेहूं के खेतों में पाया जाता है, देखने को मिलता है। अभी सरसों का सीजन चल रहा है, अभी फरवरी का महीना है किसान भाइयों, आपको बथुआ तो बहुत मिलेगा। लेकिन बथुआ में भी कई तरह से काम आता है। एक और बथुआ फिर देख लेना जो होता है बथुआ जिसमें फूल लग जाते हैं, फूल लगा हुआ बथुआ, ये सबसे बेहतरीन और गर्म तासीर का होता है, जिससे बकरी को खिलाने के बाद वो हिट में आ जाती हैं। और ये बथुए को गर्भवती को मत खिलाना।
क्योंकि गर्भवती खाएगी तो इसका तासीर काफी गर्म होता है। जब बथुआ में फूल लग जाता है, फल लग जाते हैं, आप देखेंगे ना फूल आ जाते हैं बथुआ में, बथुआ सभी लोग जानते हैं, तो उस बथुआ की तासीर और ज्यादा गर्म हो जाती है। ऐसे बथुआ को अगर आप अपनी बकरी को खिला देते हैं, ज्यादा नहीं खिलाना है, 3 दिन 4 दिन खिला दीजिए, बाकी कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, आप खिला सकते हैं, बकरी जो इच्छा होगा वही खाएगी। तो उससे क्या है कि वही ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसको खिलाने से भी हिट पर आ जाएगी। ये खिलाने से खुलकर हिट में आएगी, इसका कोई खर्च नहीं है, कोई पैसे नहीं लगने हैं, सिर्फ हमें जानकारी रखना जरूरी है कि हम जो है क्या दें। तो इसको जो है देने को जाओ कि बकरी हिट में आ जाती है तो उसे आप क्रॉस करा दीजिए और गर्भवती हो जाएगी, इसको खिलाओ खुलकर हिट में आएगी। अब हम किसान भाई बात कर लेते हैं तीसरा जो फार्मूला है। तीसरा फार्मूला है किसान भाई, आप जानते होंगे बांस, कहीं पर बंबू बोलते हैं, कहीं पर बांस बोले जाते हैं। तो ये बांस जो है किसान भाई काफी गर्म तासीर का होता है। आपको पता होगा कि जब बकरियां बच्चा करती हैं तो हमें बांस की पत्तियां भी खिलानी पड़ती है जिससे जेर गिरे। तो बांस की जो पत्ती है आप जो भी खाए उसको खिला सकते हैं, 3 से 4 दिन खिला दीजिए। इसमें भी इतनी जो है गर्मी होती है कि आपकी बकरी वही 6 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर वो हिट में आ जाएगी और आप क्रॉस करा दीजिए, आपकी बकरी जो है गर्भवती हो जाएगी। बांस कहीं पर बांस बोलते हैं, कहीं पर बंबू बोलते हैं, हमारे इधर बांस की बंबू बोला जाता है, तो ये तो सभी जानते होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो है चौथे पॉइंट का। तो चौथा पॉइंट आता है किसान भाई, सबसे जो है बेस्ट फार्मूला है चौथा जो है आम की पत्ती। आम की पत्ती किसान भाई इसका तासीर भी गर्म होता है। अगर आपकी बकरी हिट में नहीं आ रही है तो आप जो है आम की पत्ती को खिला सकते हैं। जो आम की पत्ती आता है किसान भाइयों, आम की पत्ती काफी बढ़िया है, बिल्कुल फ्री में है, कोई खर्चा नहीं है। जिसमें देखने को मिलता है नई पत्ती होती है और कहीं पुरानी पत्ती होती है, लेकिन जैसे पुरानी पत्ती होती है तो ज्यादा काम करती है, नई पत्ती में थोड़ा कम रहता है दम। तो इस हिसाब से आप जो है नई पत्ती भी खिला सकते हैं और पुरानी पत्तियों को भी खिला सकते हैं। जैसे आप अपने बकरी को खिलाएंगे आपकी बकरी हिट में आ जाएगी। अब हम बकरी पालकों बात कर लेते हैं कि जो हमारा पांचवा फार्मूला है। पांचवा जो फार्मूला है, जितने भी बकरी पालक हैं अगर अपने बकरी को हिट में लाना चाहते हैं तो पांचवा फार्मूला इस तरह से है, जैसे कि मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इसमें कोई खर्चा नहीं है। मौसम परिवर्तन का आप ध्यान रखना, जैसे कि गर्मी का सीजन आया और ये गर्मी का सीजन जा रहा है, अब धीरे धीरे ठंड का मौसम आ रहा है, तो ऐसे को मौसम परिवर्तन बोलते हैं। और जैसे अभी ठंड का सीजन है और धीरे धीरे ठंडी खत्म हो रही है और गर्मी का सीजन आ रहा है, मौसम परिवर्तन जब होता है तब हमारी बकरियां भी हिट में आती हैं। लेकिन अगर बकरियां उस समय भी हिट में नहीं आ रही हैं तो हमने तो बताया ही है कि डिवॉर्मिंग करा देना है। अगर डिवॉर्मिंग नहीं कराएंगे तो भी वो हिट में नहीं आएगी, और मिनरल मिक्सचर पाउडर भी देते रहिए, तो हमने पहले ही बता दिया है, तो एक करना जरूरी है। तो मौसम परिवर्तन को ध्यान रखना है। जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो आपकी जो बकरी है ना वो हिट में आती है, तो मौसम परिवर्तन बहुत बढ़िया एक समय होता है, तो उस समय भी आपकी बकरी हिट में आएगी बिना कुछ खिलाए पिलाए, ना कोई खर्च किए। छठा जो फार्मूला आता है, छठा फार्मूला है हमारा, आपको क्या लेना है, पहला जो आता है 50 ग्राम तिल, कहीं सफेद तिल, काला तिल, कहीं तिल्ली बोलते हैं, उसका जो बीज होता है 50 ग्राम लेना है। उसी के अंदर 20 ग्राम देसी गुड़ मिला देना है और उसी में लगभग 5 पीस छोटी होते ना लौंग, लौंग की तासीर गर्म होती है। और जो हमने बताया कि आप तिल और गुड़, गुड़ का भी तासीर गर्म होता है। और जो तिल होता है, तिल उनके सेक्सुअल हार्मोन्स को एक्टिव करता है, जिससे वो हिट पर आने को उन्हें एक क्षमता, ताकत मिलती है। और इसी के साथ में क्या है, एलोवेरा। एलोवेरा का गूदा जो है आपको लेना कितना, 20 ग्राम 20 ग्राम एलोवेरा का गूदा जो है उसके अंदर मिला लेना है। इस तरह से आपको तिल, गुड़, लौंग
एलोवेरा, चारों को मिक्स करके एक जो है, तिल को तो खूंटना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं देना, नहीं तो काम नहीं करेगा, बिल्कुल कूट डालना है। कूटने के बाद आप गुड़ 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 ले लीजिए, लवंग को भी कूट डालना है, बारीक पीस लेना है, और एलोवेरा तो गूदा रहेगा, तो गुड़ में और उसमें सब मिक्स करके ये फार्मूला आपको अपने बकरियों को 5 दिन दे देना है। फिर देखिए आपकी बकरी कैसे खुलकर हिट में आती है। एलोवेरा भी काफी बढ़िया होता है, जो उनके हार्मोन्स को भाई एक्टिव करता है। एलोवेरा में बहुत से गुण पाए जाते हैं। एलोवेरा में ऐसी क्षमता होती है, आपकी बकरी जो है हिट में तो आती है, साथ ही साथ आपकी बकरी का जो गर्भ रुकने की क्षमता है उसको बढ़ाता है, और बच्चेदानी में भी कोई समस्या दिक्कत है उसको भी वो सही करता है। तो ये फार्मूला भी बहुत जबरदस्त है। और 7वां फार्मूला हमारा जो है, 7वां फार्मूला है जायफल। जायफल अपने को सिर्फ 2 ही लेना है। 2 जायफल को आप किस तरह से खिलाएंगे अपने बकरी को, जिस बकरी को हिट में लाना है उसे जायफल को आप भूनना है आग पर तावे पे या गैस पे, उसको भून लेना है। भूनने के बाद उसे बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद जब ठंडा हो जाता है तब बारीक करें, या वैसे बारीक करके ठंडा हो जाए तो जायफल को जो है, जायफल के अंदर थोड़ा से गुड़ मिला दीजिए, उसको मिक्स करके ऐसे ऐसे गोली बना दीजिए 4 से 5, जितना वैसे इतना गुड़ डालिए, ज्यादा गुड़ नहीं, इतना ही, उसको गोली बना दीजिए। इस तरह से बना करके एक दे दीजिए और दूसरा जायफल दूसरे दिन दे दीजिए। इसको देने के बाद आपकी बकरी 6 से 7 दिन या 8 दिन के अंदर हिट में आ जाएगी, और आप अपनी बकरी को क्रॉस कराएंगे, गर्भवती हो जाएगी। खुलकर हिट में लाने की ये जो है फार्मूला है। अब हम बात कर लेते हैं 8वां फार्मूला। 8वां फार्मूला है जो, वो है, आप जानते होंगे, मोथा घास। मोथा घास अधिकतर हर खेत में पाया जाता है, ये हर जगह मिलेगा। मोथा घास जड़ के साथ में होता है, आपको जड़ सहित लेना है इस मोथा घास को, और लगभग 25 से 30 जो है मोथा घास एक दिन में अपने बकरी को खिला देना है। उसको उखाड़ लेना है जड़ सहित, और उसको धुल लेना है। धुलने के बाद एक तसले में उसको रख देना है। मोथा घास की भी तासीर बहुत गर्म होती है। अगर इसे हम अपने बकरी को खिलाते हैं तो हमारी बकरी खुल के हिट में आती है। जो मोथा घास हमें खिलाना है, ये भी वही 3 से 4 दिन खिला दीजिए। कैसे भी कैसी बकरी हो, हिट में नहीं आ रही तो हिट में आ जाएगी। इस मोथा घास की जो जड़ें होती हैं काफी गर्म तासीर की होती हैं। इसको खाने के बाद आपकी बकरी ऐसे हिट में आएगी, चिल्लाने लगेगी, इतनी गर्मी इसके अंदर होता है। जो मोथा घास होती है बिल्कुल फ्री है, कोई खर्चा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं 9वां पॉइंट, यानी 9वां फार्मूला। 9वां फार्मूला है हमारा किसान भाई, जैसे कि आप लोग धान के सीजन में डमरा घास जानते होंगे, आपके खेतों में पाया जाता है। जब धान की खेती की जाती है, उसकी रोपाई धान की होती है, उसी में होता है डमरा। कहीं पर इसे डमर बोलते हैं, हमारे इधर से डमर भी बोलते हैं, डमरा भी बोलते हैं। तो जहां जो गांव में है उन्हें पता ही होगा डमरा। जो नहीं पता चलता, आप गूगल पे हमारे शब्द को सर्च करना, आपको दिख जाएगा। डमरा हम इसलिए आपको पहचान बता रहे हैं कि धान के सीजन में ही वो मिलेगा। उसमें फूल यानी फल लगते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े रहते हैं। बाली की अगर बात की जाए, धान के जैसे लंबे होते हैं, और हल्का उनसे थोड़े बहुत धान से भी बड़े हो जाते हैं डमरा। बाकी अच्छी तरह से जानते होंगे, डमर या डमरा बोलते हैं, डमरा भी बोलते हैं, कहीं पर डमर भी बोलते हैं। तो ये भी काफी, इसका तासीर गर्म होता है। अगर इसे जो है हम किसी गर्भवती बकरी को खिला देते हैं, वो बच्चा फेंक देते हैं, तो इसे हमें गर्भवती बकरी को कभी नहीं खिलाना है। हमें सिर्फ बकरियों को हिट में लाने के लिए इसका उपयोग करना है। इसे हम एक जड़ी कह सकते हैं, जड़ी बूटी कह सकते हैं। इसकी तासीर काफी गर्म है, और इतनी गर्म है कि आप अपने बकरी को, अगर जैसे कि फूल लग जाता है डमरा में, उस समय अगर उसे खिलाया जाए तो काफी गर्म तासीर होता है। और आपकी बकरी बस 3 से 4 दिन खिला देते हो तो समझ लो कि सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर
खुल के हिट में आ जाएगी। ये भी एकदम फ्री फार्मूला है, इसमें 1 रुपया खर्च नहीं है, कोई नहीं है, ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब हमारा आता है 10वां फार्मूला। 10वां फार्मूला क्या है कि जैसे अगर अपन बकरी को हिट में लाना चाहते हैं, देखिए उसमें कुछ बकरियां होती हैं छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ मीडियम साइज की होती हैं। तो देखिए जो छोटी हैं उनके लिए अलग डोज, एक डोज की ध्यान देना है हमें। गेहूं जो होता है हमारे घर पर, गेहूं सभी जानते होंगे, 200 से 250 ग्राम गेहूं लेना है। अगर आपकी बकरी छोटी मीडियम में है तो 250 ग्राम लेना है, वो 200 ग्राम लेना है। थोड़ा बड़ी में है, भारी भरकम है, तो आप 250 ग्राम गेहूं ले सकते हैं। गेहूं को आपको इस फार्मूले के जो गेहूं वाला है आपको हम बताने जा रहा हूं। गेहूं का जो फार्मूला है आपको ये लगभग ज्यादा दिन नहीं देना है, सिर्फ 3 दिन देना है। अगर आप 250 ग्राम की बात किया जाए, 250 ग्राम, तो 3 दिन का डोज की अगर बात करें तो 750 ग्राम होता है। तो आप 750 ग्राम के बजाय अब 800 ग्राम भी ले सकते हैं, जैसे आपकी बकरी की भाई बॉडी वेट या लंबाई है इस हिसाब से ले सकते हैं। इसे एक बर्तन में पानी डाल लीजिए, पानी डालने के बाद उसमें इसे जो है आप भिगो दीजिए। एक बर्तन में पानी 1 लीटर ले लीजिए और उसको भिगो दीजिए। 12 से 16 घंटे तक भिगो कर रखना है। उसके बाद उसे वहां से छान लेना है। छानने के बाद एक सूती कपड़े में उसे बांधकर उस पानी में डुबे कर ऐसे रख देना है, फुल फुल बांध कर। उसमें समय समय पे पानी छिड़काव करता रहना है। उसको अंकुरित करना है। तो जो अंकुरित गेहूं खाते हैं तो बकरियों के पेट के अंदर की बहुत सी बीमारियों को ठीक कर देती है, बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाते हैं। जो हार्मोन्स एक्टिव नहीं होता, हिट में आने के हार्मोन्स दबे रहते हैं, जो एक्टिव नहीं होते, तो ये जो है उनके जो सेक्स बढ़ने का हार्मोन्स होता है, हिट में आने का हार्मोन्स है, उसे बढ़ाता है, जिसके कारण आपकी बकरी हिट में आ जाती है। तो इस तरह से आप अंकुरित हो जाए, इतना बड़ा बड़ा हो जाए, एक साथ भिगो दीजिए। इतना बड़ा बड़ा हो गया एक दिन खिला दीजिए, दूसरे दिन इतना बड़ा बड़ा होगा, तीसरे दिन इतना बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बड़ा होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे खिला दीजिए। जब आपकी बकरी इसको खाएगी 3 दिन बस दे दीजिए और आपकी बकरी फिर वही 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसको खिलाने से भी आपकी बकरी खुलकर हिट में आएगी। अब हम बात कर लेते हैं 11वां फार्मूला। 11वां फार्मूला भी कुछ इस तरह से है, जैसे कि आपकी बकरी हिट में नहीं आ रही है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो भी आपकी बकरी है उसे डिवॉर्मिंग जरूर कराना। पेट में कीड़ी की दवा जिसे बोलते हैं, मिनरल मिक्सचर पाउडर, ये सब दे देना है। उसके बाद 3 से 4 दिन होता है, तब क्या करना है, 3 से 4 दिन बाद आपकी जो बकरी है उसे बकरे के बाड़े में रखिए। जहां पर बकरा बांधा जाता है उसके बाड़ा जो होता है वहां उसको रख दीजिए। उससे क्या होता है कि जब बकरा बकरी के योनि मार्ग को टच करता है या सूंघता है, तो उससे क्या है, टच होने से जब वो बार बार 1 दिन या 2 दिन टच करता है तो बकरी ऑटोमेटिक हिट में आ जाती है। तो हिट का हार्मोन्स इनके शरीर में एक्टिव हो जाता है, जिससे बकरियों को इस तरह से हिट में लाया जाता है। उसके लिए बकरा होना जरूरी है। तो इस तरह से भी आप करके आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। और आपकी बकरी थोड़ा नजर रखना है, या आपकी बकरी जो है हो जाती है, समझ लीजिए कि क्रॉस भी हो जाती है, तो नजर रखना है। आप वहां रखे हैं पाड़े में तब, तो इससे क्या हिट में आ जाएगी। 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो जो वहां पर हिट में आ जाएगी और वहां क्रॉस भी हो जाएगी और गर्भवती भी हो जाएगी। इसमें कोई भी किसी तरह का खर्चा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं 12वां पॉइंट। जो 12वां पॉइंट है किसान भाइयों, 12वां पॉइंट आता है सरसों। सरसों का जो फल पौधा होता है, जब उसमें फलियां आना शुरू हो जाती है, फलियां आना शुरू हो जाती है, फूल लगे रहते हैं, ऐसी अवस्था में उसकी तासीर गर्म होती है। सरसों की तासीर गर्म होती है, जिसमें दाने आ जाते हैं, अधकच दाने होते हैं ना, या दाने वैसे भी लग गए हैं तो भी खिला सकते हैं, लेकिन अधकच जो होता है उसके जो अंदर दाने होते हैं मुलायम होते हैं। बकरियां उसको खाती हैं तो हजम भी हो जाता है और वो पूरी तरह से चबाने लगती हैं तो पूरा बारीक हो जाता है, क्योंकि वो दाने बिल्कुल बारीक होते हैं। उसमें चबाते समय या बकरी जब खाती है तो पिचपिचा होता है, बहुत मुलायम होता है, तो बकरी उसे आराम से खा लेती है।
तो इसकी तासीर भी गर्म होती है। जो आपको हम बता रहे हैं, सरसों का जो फलियां आना शुरू हो जाए तब, इस तरह से आप अपनी बकरियों को लगभग 3 दिन तक खिला दीजिए। इससे भी आपकी बकरी खुलकर हिट में आ जाएगी और आपकी बकरी गाभिन हो जाएगी। क्रॉस करा दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि 13वां फार्मूला। 13वां फार्मूला है पपीता की पत्ती। कहीं पर इसे पपिस्ता बोलते हैं, कहीं पर पपीता बोलते हैं। इंग्लिश में इसका नाम पपेया है। पपेया माने पपिस्ता। इसकी जो पत्तियां होती हैं तासीर गर्म होता है, फल जो होता है इसका भी तासीर गर्म होता है। तो आप जो अपने बकरियों को इसका जो पत्तियां होती हैं, आप 3 से 4 दिन तक पत्तियां खिला देते हैं, तो ये जो है आपकी बकरी हिट में आ जाएगी। जो इसका फल है इसका भी काफी गर्म तासीर होता है। ऐसा देखा जाता है, अगर इसे गर्भवती पशुओं को खिला दिया जाए या बकरियों को खिला दिया जाए तो बच्चा गिरा देते हैं। तो ऐसे में क्या है, ये फार्मूला हमें अपने बकरियों को हिट में लाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और ये काफी बिल्कुल देसी है, फ्री है, कोई खर्च नहीं है। आप उसमें जो नई पत्तियां हैं उसको भी खिला सकते हैं, पुरानी पत्तियां हैं उसको भी खिला सकते हैं। जो भी आपकी बकरी जो है पत्ती खाती हो उसके आधार पर इसे आप दे सकते हैं। 14वां फार्मूला जो हमारा है वो है आपको 5 ग्राम हल्दी और आवश्यकता अनुसार गुड़ ले लेना है। हल्दी का जो होता है ये तासीर आप जानते होंगे कि गर्म होती है, गुड़ की तासीर भी गर्म होती है। और हल्दी हमारे बकरियों के लिए एंटीबायोटिक का काम करती है। हल्दी में इतनी क्षमता होती है, इसमें इतने गुण पाए जाते हैं कि अगर आपकी बकरी के अंदरूनी कोई कमी है, बच्चेदानी की इन्फेक्शन है या बच्चेदानी कोई समस्या है, तो हल्दी में इतनी क्षमता रखती है हल्दी कि आपकी जो बकरी है उससे जो है अंदर की जो दिक्कतें हैं, इन्फेक्शन और भी जो दिक्कतें हैं, उसे ठीक कर देता है। बिल्कुल एंटीबायोटिक का काम करती है। कोई भी इन्फेक्शन व कुछ भी दिक्कत समस्या है वो ठीक करती है और बकरी को खुलकर हिट में लाने की क्षमता देती है। इसको जैसे ही खाते हैं तो उनकी जो हिट में आने के हार्मोन्स होते हैं वो जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। हल्दी भी तासीर गर्म है, गुड़ भी तासीर गर्म है, लेकिन हल्दी की मात्रा 5 ग्राम, गुड़ इतना ले लेना है। गांठ वाली हल्दी लेना, उसको पीस करके इतने से गुड़ में मिला करके आपको ज्यादा नहीं 3 से 4 दिन आप इसे खिला दीजिए। आपकी बकरी खुलकर हिट में आएगी और गर्भवती भी हो जाएगी। अब हमारा फार्मूला आता है 15वां फार्मूला, बिल्कुल लास्ट फार्मूला। अब देखो कितने लोग लास्ट तक देखे हैं, ये हम देखना जानना चाहता हूं। अगर जो लोग लास्ट तक देखे हैं वो जरूर जो है 15 लिख देना, यानी 15 फार्मूला पूरा देखें आप। सिर्फ 15 लिख देना, हम समझ जाएंगे कि हमारे जो भी बकरी पालक हैं हमारे इस वीडियो को पूरा देखे हैं। अगर नहीं देखे तो नहीं लिख पाएंगे। और जो देखे हैं पूरा 15वां देखने वाले हैं वो जरूर जो है कमेंट करिएगा, ताकि हमें भी लगेगा कि हमारे जो भी पशु पालक जो भी बकरी पालन किए हैं सभी लोग हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं। यही हम देखना चाहता हूं। 15वां फार्मूला जो आता है, काली मिर्च लेना है आपको। कितना? 10 से 20 दाना। काली मिर्च की तासीर जो है बहुत गर्म होती है। ये हम अपने बकरियों को हिट मिलाने को उपयोग कर सकते हैं। और उसमें भी आवश्यकता अनुसार गुड़ इतना सा, और 10 से 20 जो है काली मिर्च। ये फार्मूला आप लगभग 5 दिन दे दीजिए। 10 से 20 क्यों बताया जा रहा है? जैसे कि आपकी बकरी छोटी है, नॉर्मल में बहुत, मीडियम में बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में क्या करना है, इसको हमें 10 देना है। भारी भरकम बड़ी बकरियां हैं उन्हें हम 20 दे देंगे दाना। 20 दाना, 20 ग्राम नहीं, 20 दाना काली मिर्च। 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, ऐसे ना 20 दाना। तो इस तरह से आप अपनी बकरी को इसको 5 दिन दे दीजिए। काली मिर्च को बारीक कर लीजिए, पाउडर हो जाता है, उसमें गुड़ मिलाकर अपनी बकरी को दे दीजिए। आपकी बकरी बिल्कुल खुलकर हिट में आएगी और क्रॉस करा दीजिए और गर्भवती हो जाएगी। तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दिया है जो बकरियों को हिट में लाने का एक फार्मूला है। 15 फार्मूले हमने इस वीडियो में दिया।
वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।